मैं सुन रहा हूं। बेगम, हम हिंदुस्तान जाएंगे। हिंदुस्तान? वो आ रहे हैं अमृत। जी आए नो। सत श्री अकाल जी। सलाम। ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं, चूमने के लिए और आंखों से लगाने के लिए है। इन हाथों ने मुझे वो दिया है जो वक्त ने मुझसे छीन लिया था। अल्लाह। मामू जान, आप जरा सामान उठाने की जहमत मियाँ तुम चलो, मैं देखता हूँ। मामा जी माफ कर बे। नहीं, मैं वो सामान लेने आया था जी। जी आया हूँ भाई साहब, मैं राजवीर सिंह। मैं परवेज साहब। ये तवरेज साहब सत श्री अकाल। सलाम। बात सुन बे, वो बहन के घुंघरू बेच के सवैया खाने वाले हैं जी? ये भी मुझे दे दो। तुझे चाहिए? रख ले। और सुन, ये भी रख ले। पर रहने दे यार, आधा आधा बोझ उठा लेते हैं। संभाल के, कपड़े टूटे नहीं। पीछे आ जा। अजीब आदमी। क्या देख रही है? क्या लेंगे साहब जी? सांस ले रहे हैं, काफी नहीं है? नहीं, मेरा मतलब कोई चाय, कोई पानी, कुछ लाऊं? ये सब बाद में, अभी हम थके हुए हैं। हाँ तो बैठिए ना, दबा देता हूँ, पाँव दबा देता हूँ। कोने में आ जा। कोने में? कोने में अच्छा दबता है। अच्छा चल शुरू हो जा, शुरू। टांगे बहुत पतली हैं आपकी। तो मुंह से दबा ले बेटा। मामू जान, आपका भी कमाल है। आप यहाँ खिदमत करने के लिए आए हैं या करवाने के लिए? आइए, भाईजान बुला रहे हैं। समझ गया होगा मैं कौन हूँ? हाँ। टांग तैयार रखना, अभी आके दबाता हूँ। बैडमैन दा दीवा। परवेज साहब। ओए करतार, करतार। तवरेज जी। तवरेज, तुम्हें मालूम है ये कमरा हमारा था और वो अबू जान का कमरा था और बाहर अबू जान नमाज पढ़ा करते थे चुबुर्जी पे। जी भाईजान। और ये बैठक यहां पर अम्मी जान की हुकूमत हुआ करती थी। अंदर चलिए ना, यहाँ सर्दी बहुत हो रही है। मेरा बेटा कहाँ है? हाँ? ये नहीं हो सकता। मैं किसी और देश से आने वाले दो अजनबियों को अपने माँ बाप नहीं मान सकता हूँ। तू मान या ना मान पुत्र, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो ही तेरे माँ बाप है। अरे कैसे माँ बाप है ये, जिन्होंने 20 साल तक कुछ खोज खबर नहीं ली और आज अचानक अपना हक जताने आ गए? वो नहीं आए पुत्र, हमने उन्हें यहाँ बुलाया है। आपने बुलाया? अरे क्यों बुलाया आपने? आप क्यों मुझे गैरों के हवाले कर देना चाहती हैं? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? मैं आपका बेटा हूं, आपका बेटा हूं। सारी जिंदगी अपने मासूम बच्चे को याद करते और रोते हुए गुजर गई, मगर ऐसी तड़प, ऐसी बेचैनी पहले कभी नहीं हुई जैसी आज है। जबकि आज वो मेरे सामने होगा। ऐसा ही होता है बेगम, जब नदी सामने आ जाए ना तो प्यास बढ़ जाती है। वो लोग मेरे कोई नहीं है, मैं उनसे नहीं मिलूंगा। मैंने कह दिया ना, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। तुझे उनसे मिलना ही पड़ेगा ईशान, वरना मैं समझूंगी कि तेरी परवरिश में मुझसे कोई कमी रह गई। पता नहीं कैसा होगा
इन पर गया होगा या मुझ पर। जब वो अंदर आएगा ना, मैं उसे देख नहीं पाऊंगी, अपनी आंखें बंद कर लूंगी, मेरे बच्चे को मेरी नजर न लग जाए। उसके मुंह से पहली बार अपने लिए अम्मी सुनूंगी, खुद पे काबू नहीं रहेगा। मुझे संभाल लेना। शान, सुना है आप मेरी माँ हैं? रुको मत, वो सब कह डालो जो तुम्हारे दिल में है। पूछो कि मैं कैसी माँ हूं जिससे उसकी सबसे बड़ी दौलत छीन ली गई और वो उसे ढूंढने के लिए वापस भी नहीं आई। पूछो आज इसके सीने में जो धड़क रहा है वो दिल है या पत्थर। हमसे जो नाइंसाफी हुई है उसकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा हालात पर है बेटा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे क्या खून और नफरत के उस तूफान में एक मासूम बच्चा जिंदा भी बच गया होगा। मगर जब सारी उम्मीदें बुझ गई तब पता चला कि हमारे घर का चिराग रोशन है। बेटे, बरसों तक हर रोज अपने आप को सजा देती आई हूं, फिर भी कोई कमी हो तो मैं हाजिर हूं। शान बेटे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। आज पहली बार अपने इकलौते बेटे शान की खुशी के लिए आपके सामने दामन फैला रही हूं। मायूस न करें, मेरे शान को अपनी चांदनी के लिए कबूल फरमाएं। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं बेगम साहिबा? मेरी चांदनी आपके घर जाएगी तो हमारी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। मेरी बेटी आज से आपकी हुई। बधाई हो। मुबारक हो आपको भी। मुझे तो पहले से ही मालूम था मेरी लाडली बड़ी नसीबों वाली है। अब खुद ही देख लो ना, किसने सोचा था कि ऐसा रिश्ता आएगा। सच पूछिएगा परवेज साहब तो हम आपकी बराबरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। बाकी कोई गुस्ताखी हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे इमरान साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा मत करें। आज हमसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? देखिए ना, हमें तो दोहरी खुशी मिली है। इनकी वजह से हमें चांद जैसा बेटा मिला है और चांदनी जैसी बेटी। जी, मैंने कहा अगर आप सभी यहाँ आ जाएं तो मंगनी की रस्म अदा की जाए। आप आए सब, चलिए आइए 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 आइए। हाजी साहब, निकाह के लिए कौन सा दिन बेहतर रहेगा? भाई हमारे अंदाज से तो आने वाला जुमा निहायत ही मुबारक दिन होगा। मुबारक हो।
मैंने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को फोन किया है, मेरे दोस्त है। आइए। कहने लगे परवेज साहब फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। कैसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट परवेज साहब? हमारे बेटे शान और उसकी दुल्हन के। वो कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। मैंने तो वहां पर फोन करके भी कह दिया है कि हमारी हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, क्योंकि हमारा बेटा और उसकी दुल्हन आ रहे हैं। हाजी साहब, आपको मालूम नहीं है कि लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा बेटा जिंदा है।